स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ डाइट झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, डाइट झांसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है और पिछले वीडियो में हम कुछ सजेशन दिए थे। हमें विश्वास है कि आप लोग उसका पालन कर रहे होंगे और लोगों को भी जागरूक कर रहे होंगे, एक मानव होने के कारण, एक शिक्षक होने के नाते। तो निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि आप कोविड-19 से बचाव के उपाय कर रहे होंगे। अब हम पिछले वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने समझ विकसित की थी कि लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, वर्तमान समय में लाइब्रेरी की क्या दशा है। और इसमें हमने समझ विकसित की थी कि निश्चित रूप से यही लाइब्रेरी की दशा रही तो हम ज्ञान अर्जन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और हम लोगों का बौद्धिक लेवल दिन पर दिन नीचे होता जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने सुझाव पढ़ा था कि प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का संग्रह होना चाहिए, जिससे कि लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी से हो सके। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेम का जो सिलेबस है, एजुकेशन एड शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है पाठ्य पुस्तकें एवं शब्दकोश का प्रबंधन। इसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड डिक्शनरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में दो शब्द हैं, पाठ्य पुस्तकें यानी पढ़ी जाने वाली पुस्तकें। अब पुस्तक शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको जर्मन भाषा में BEACH कहते हैं और जिसका अर्थ होता है वृक्ष, और फ्रांसीसी भाषा में इसको वृक्ष की छाल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए या भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो पुस्तक को प्राचीन काल से ही ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है गूंथना या ज्ञान का संग्रह। यानी कि हम कह सकते हैं पुस्तक का अर्थ ये होगा कि जिसमें ज्ञान का संग्रह हो, अच्छे ज्ञान का संग्रह जिसमें हो, उसे पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाठ्य पुस्तकों के अर्थ के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं प्रोफेसर बार एवं बटेन। इनका कहना है कि पाठ्य पुस्तकें हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यानी कि पाठ्य पुस्तकों के बिना शिक्षा अधूरी हो जाती है। यानी कि यंत्र का काम करता है, साधन का काम करती हैं पुस्तकें, जिससे कि हमारी शिक्षा का सतत विकास हो सके। इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तकों के अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन है। निश्चित रूप से यदि पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन अच्छा होगा तो छात्रों का रुचि पढ़ने में या पाठ्य पुस्तकों में लगेगी। सबसे पहली बात है कि पाठ्य पुस्तकों प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण चीज कि पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन छात्रों के मानसिक स्तर के होना चाहिए, जिससे कि उनका अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो सके। दूसरी बात है ध्यान देना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों का कवर पेज छात्रों के लिए निर्देशित होना चाहिए कि कवर पेज लगा के रखें, जिससे कि लंबे समय तक पाठ्य पुस्तकों को रखा जा सके। तीसरी बात यह है कि पाठ्य पुस्तकों का कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे दीमक या झूमर इत्यादि कीटनाशक चीज़ों से उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट ये होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों प्रबंधन में कि उत्तम साहित्य का संग्रह होना चाहिए। यदि उत्तम साहित्य का संग्रह नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा और जो उनके मानसिक लेवल का नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों का संग्रह सामान्य स्तर का होना चाहिए। सामान्य स्तर का सेंस यह है कि सामान्य बच्चे भी उसको उनके पहुंच में हो, जिससे कि वो पठन पाठन में इंटरेस्ट ले सकें। इस प्रकार इसके लिए महत्वपूर्ण ध्यान ये भी देना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों के लिए रैक या लोहे की या अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए,
जिससे कि उनका उचित रख रखाव हो सके। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ्य पुस्तकों के प्रबंधन में जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम पाठ्य पुस्तकों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चीज़ यह है कि इसका महत्व दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसके महत्व में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्ञानार्जन का साधन। आप जानते हैं कि बिना पाठ्य पुस्तकों के हम ज्ञानार्जन नहीं कर सकते। ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन पाठ्य पुस्तकें हैं, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। मार्गदर्शिका का मतलब है कि मार्गदर्शन कराने वाली, पथ प्रदर्शन करने वाली, यानी पुस्तकें निश्चित तौर पे शिक्षक और छात्र या जो भी अध्ययन करना चाहता है उसके लिए मार्गदर्शिका का काम करती है, जिससे कि शिक्षक और छात्र अपने ज्ञान या उसको अपने सही रास्ते पर चलकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अगला है स्वाध्याय का आधार। आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकें जहाँ होंगी वहाँ शिक्षक और छात्र रुचि पैदा होगी और रुचि पैदा होगी तो स्वाध्ययन करेंगे। स्वाध्ययन करेंगे तो स्वाध्ययन की क्षमता का विकास होगा। इसलिए स्वाध्याय का आधार पाठ्य पुस्तकों को माना जाता है। सूचनाओं का संग्रह। पाठ्य पुस्तकों में निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह होता है, जिससे शिक्षक और छात्र अध्ययन करते हैं और उसका सदुपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के मूल्यांकन का आधार। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद शिक्षक खुद अपना मूल्यांकन और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षक के मूल्यांकन में होता है। नेक्स्ट है ज्ञान के स्थायित्व में सहायक। सभी लोग जानते हैं, हम लोग अभी अध्ययन किए कि पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं कि ज्ञान को संचय करने का साधन होती है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त करते हैं और जब प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का स्थायित्व में सहायक होती है। उस ज्ञान को स्थायित्व हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें बच्चों में ज्ञान का स्थायित्व होता है। इस प्रकार ज्ञान के स्थायित्व में सहायक का काम पाठ्य पुस्तकें करती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है डिक्शनरी यानी शब्दकोश। शब्दकोश निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका प्रयोग शिक्षक और छात्र को आना चाहिए। शब्दकोश का प्रयोग कैसे करें, इन कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि अक्षरों का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अक्षरों के क्रम से ही हम शब्दकोश का पता लगा लेते हैं कि कैसे ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद। यदि इनका ज्ञान होगा अक्षरों का और मात्राओं का, निश्चित रूप से शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम नए नए शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढ सकें और उसका अर्थ जान सकें। इसके लिए शब्दकोश के प्रबंधन के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। जैसे पहला है बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। निश्चित तौर पर शब्दकोश बालकों के मेंटल लेवल के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें और उसमें रुचि दिखा सकें, पढ़ सकें। दूसरा है शब्दकोश में पाठ्य सामग्री के शब्द समाहित होने चाहिए। जो शब्दकोश होगा उसमें जो पाठ्य सामग्री है, जो उसके लेवल की पढ़ने की सामग्री है, उसके ही शब्द समाहित होना चाहिए, जिससे कि उसको पाठ्य सामग्री को पढ़ने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट है शब्दकोश की छपाई तथा कागज उच्च कोटि का होना चाहिए। जो डिक्शनरी होगी उसकी छपाई और कागज की उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे वो खराब ना हो सके। नहीं तो पता चला कि कुछ समय के बाद यदि डिक्शनरी खराब हो गई, उसकी छपाई मिसप्रिंट हो गई तो पढ़ने में असुविधा होती है। नेक्स्ट है शब्दकोश को रखने के लिए विद्यालयों में रैक की व्यवस्था होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यदि हम विद्यालय में रैक की व्यवस्था नहीं होगी तो शब्दकोश नहीं रख पाएंगे और शब्दकोश अस्त व्यस्त होंगे तो हम पठन पाठन में बाधित होगी। नेक्स्ट है शब्दकोश के लिए समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोश जाहिर सी बात है, उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। यदि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होगा तो दीमक, झिंगुर इत्यादि कीटाणु उसको खा जाएंगे, जिससे कि वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है शब्दकोश त्रुटि रहित होना चाहिए। शब्दकोश में कोई भी गलतियां नहीं होना चाहिए। यदि गलती होगी तो वही छात्र और शिक्षक पढ़ेंगे और वही आत्मसात करेंगे, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि न होकर उसका विनाश होगा। नेक्स्ट है सामान्य शब्दकोश के अतिरिक्त विषयगत शब्दकोशों की व्यवस्था होनी चाहिए।
शब्दकोश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि सामान्य शब्दकोश के अतिरिक्त जो विशेष संबंधित शब्दकोश हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे सामान्य जानकारी के अलावा विषयगत जानकारी भी जान सकें। इस प्रकार हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स और शब्दकोश के अर्थ, महत्व एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।